प्यारे बच्चों, हाई स्कूल गणित में एक चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। बहुपद से कुछ टॉपिक है बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। उसमें पहला है शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, कोई भी यहाँ पर कोई प्रश्न, जैसे मान लीजिए x² प्लस 6x धन 8 का शून्यक बताइए। शून्यक बताइए। देखिए, शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। जो बहुपद दिया है यहाँ पर आगे लिख लीजिए। बहुपद x² धन 6x धन 8 का शून्यक बताइए। कहने का मतलब यह है, इस x के जगह पर ऐसा कौन सा मान है जिसे हम इसमें भर दें, रख दें, तो इस पूरे का मान शून्य हो जाए, शून्य में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए, दिए गए बहुपद का हम गुणनखंड करते हैं। बहुपद कैसे निकालते हैं? सबसे पहले गुणनखंड कीजिए और गुणनखंड के बराबर 0 दर्शाइए, और उसके जो 0 दर्शाते हैं तो उसमें जो x का मान होता है वही बहुपद होता है। तो यहाँ पर गुणनखंड कैसे करेंगे? x² के आगे क्या छुपा हुआ है? 1। गुणा करने पर 8 हो, गुणा करने पर 8 हो। यह जो चिन्ह है प्लस, यह हमें यह बता रहा है कि जोड़ने पर 6 हो। तो जो गुणा करने पर 8 आता है, उसी 8 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 चौको 8 और 2 दूना 4, यानी 8 का गुणनखंड हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए, यह गुणनखंड में 3 संख्या आया है, 2 3 बार आया है, लेकिन हमें केवल ऐसी 2 ही डिजिट बनाना है कि गुणा करने पर 8 हो जाए और सेम वही डिजिट हो, जोड़ने पर क्या हो? 6 हो। दिया है इसमें 3, लेकिन बनाना केवल 2। तो 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 अलग से रहने दीजिए। तब देखिए 4 और 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 संख्या था, लेकिन इसमें 2 बनाना था। तो 4 और 2 गुणा करें, यहाँ भरिए 4 और 2, 4 दूना 8 और 4 यहाँ भरिए, 2 यहाँ, जोड़ने पर 6 हो रहा है, यानी कि संख्या यही रहेगा 4 और 2। देखिए, x² प्लस 4 धन 2 x धन 8, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 और 4 दूना 8। समझ में आ रहा है? अब x² प्लस 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x 2x धन 8। बताइए कॉमन क्या है? x, तो x प्लस 4। इसमें कॉमन क्या है? देखिए, कॉमन को मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी जो दोनों में मिले। तो इन दोनों में यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 8 के गुणनखंड में 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 इसमें छुपा है। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x। और कॉमन लेने का मतलब भाग देना, तो 2 से भाग देंगे तो 8 में 4 बार में। अब देखिए, अब इस पूरे लाइन में x प्लस 4 कॉमन है। x प्लस 4 एक कोष्टक में हो जाएगा, एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 2। इसलिए शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या हो जाएगा? जो गुणनखंड आया है उसको बराबर 0 दर्शाते हैं। तो x प्लस 4 इक्वल 0, तो x बराबर प्लस 4 उधर जाएगा तो -4। और दूसरा गुणनखंड क्या है? x प्लस 2 इक्वल 0, तो x बराबर -2। इसलिए शून्यक क्या क्या हुआ? -4 कामा -2। यह जो लाइन लिखे थे x² प्लस 6x धन 8, उसमें x के जगह पर अगर -4 रखेंगे तो उस पूरे का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चेक करके दिखाते रहे। देखिए, x², तो x की जगह पर क्या रखेंगे? -4, -4 का वर्ग धन 6 गुणे -4 धन 8,
माइनस का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 का वर्ग 16, प्लस माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस 6 चौको 24 धन 8। 16 के आगे प्लस है, 8 के आगे प्लस है, दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24 माइनस 24 क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से इसके जगह पर -2 रखेंगे तब भी उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यह हम बता रहे हैं कि कोई बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यदि आपको गुणनखंड आता है तब तो शून्य निकाल लेंगे, गुणनखंड नहीं आ पा रहा है तब तो शून्य नहीं निकाल पाएंगे, तो गुणनखंड पर फोकस करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तब तक नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है बहुपद x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72 का शून्यक बताइए, ये 7 है। तो सबसे पहले मेरा पहला टारगेट क्या रहता है, गुणनखंड करें। यहाँ पर क्या छुपा हुआ है 1, इस x के साथ क्या छुपा हुआ है 1, 1 का गुणा जब 72 में करेंगे तो 72 एकन्ने 72, ठीक है। गुणा करने पर 72 हो, गुणा करने पर क्या हो 72 हो, घटाने पर क्या हो 1 हो। तो यह संख्या हमें कैसे मिलता है, तो जो गुणनखंड करने पर जो संख्या बने गुणा करने पर उसी संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे मान लीजिए 72 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से अभाज्य गुणनखंड 2 से करेंगे तो कितनी बार में संख्या कटेगी, तो 36 बार में। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 बार में, 2 से 9, 3 त्रिकी 9, यानी कि जो संख्या गुणनखंड हुआ क्या हुआ 72 बराबर क्या हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 संख्या तो हुआ 5, लेकिन हमको बनाना है केवल 2, केवल 2 ऐसी संख्या बनाना है जो गुणा करने पर क्या हो 72 हो। उसी संख्या देखिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह है माइनस, माइनस मतलब घटाना, घटाने पर क्या हो यस के साथ क्या है 1, तो 1 हो। अब यहाँ पर संख्या बनाइए, ये संख्या बनाइए, इसमें से 2 ऐसा संख्या बनाना है जो गुणा करने पर 72 हो। तो देखिए अब बच्चों का दिमाग कई तरीके से चलेगा, इसी में सेट करना है। मान लीजिए हम देखिए कई तरीके से सेट करके बता रहे हैं। मान लीजिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिकी 24, चलिए हम 24 कर रहे हैं और लास्ट में 3 को किनारे कर दे रहे हैं। देखिए गुणा तो कोई भी करेंगे तो 72 पर जाएगा, क्योंकि सब गुणनखंड है ये गुणा करेंगे तो कोई भी 2 डिजिट बनाएंगे तो 72 होगा, 24 यहीं 72। लेकिन क्या कह रहा था 24, देखिए हम लिख भी दे रहे हैं, 24 में से 3 जा 21, यही क्या कह रहा है क्या होना चाहिए 1, यानी कि नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है तो हटा दीजिए। अब देखिए फिर से चलिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, रुक जाइए, और 3 त्रिकी 9, इन दोनों पर चेक कीजिए, बड़ा अंक पहले लिखिए 9, 8 इधर लिखिए, 9 8 72, 9 8, 9 में से 8 जाए 1 बन गया। यानी कि इसी में से दो संख्या बनाना, इधर उधर गुणा करके सेट करना है। तो धीरे धीरे आप लगाएंगे तो अनुभव हो जाएगा, अब देख के बता सकते हैं यह होना चाहिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस है तो माइनस उतार देंगे, 9 में से क्या घटाया गया है 8, तो 9 में से 8 घटा देंगे, एक्स माइनस 72 आ रहा समझ में। एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या छुपा हुआ है प्लस, माइनस का प्लस में जब गुणा करेंगे तो माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 8x माइनस 72। अब कॉमन लीजिए, x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, एक x अगर कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पर एक x बचेगा, यहाँ पर x हट गया तो क्या बचेगा 9 बचेगा, प्लस इस कोष्टक में भी क्या आना चाहिए x माइनस 9 आना चाहिए।
अगर दोनों मैच करेगा तब समझिए मेरा लाइन सही है, नहीं तो गलत है। तो अगर x यहाँ आ गया तो बाहर कोष्टक के अंदर कौन जाएगा, 8 जाएगा। देखिए 8 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 72 कब बार में आएगा, 9 बार में आएगा। अब इन दोनों में मैच क्या कर रहा है, x माइनस 9 और कोष्टक में x प्लस 8। इसलिए शून्य के लिए x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9। अगला क्या है, x प्लस 8 बराबर 0, x बराबर माइनस 8। इसलिए शून्य क्या हुआ, 9 हुआ और माइनस 8 हुआ। ठीक है। नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन बता रहा है, अगला क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक बताइए। टी स्क्वायर माइनस 15, सबसे पहले जो भी बहुपद दिया है अगर शून्यक निकालना है तो समझ लीजिए गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड सर्वसंख्या है कि नॉर्मल गुणनखंड है, यह देखिए सर्वसंख्या है। किस सर्वसंख्या के आधार पर है, एक सर्वसंख्या आप पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो जो कोष्टक के अंदर है इसको एक में जोड़ देते हैं और एक में घटा देते हैं। दोनों किनारे किनारे जो है पूर्ण वर्ग है, बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का। तो इसी के रूप का इसको हमको ढालना है। तो यह टी का वर्ग है, कोष्टक लगा का वर्ग कर देंगे। 15 तो किसी का वर्ग है नहीं, तो कहानी में 15 का वर्ग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो टी प्लस कहानी में 15, आय कोष्टक में टी माइनस कहानी में 15। इसलिए शून्य के लिए गुणनखंड हो गया। तो शून्य के लिए क्या करेंगे, टी प्लस कहानी में 15 बराबर 0, तो टी बराबर माइनस कहानी में 15। अब अगला क्या है, टी माइनस कहानी में 15 बराबर 0, तो टी बराबर कहानी में 15। इसलिए शून्य के क्या हुआ, शून्य हो गया माइनस कहानी में 15 और केवल कहानी में 15 आंसर। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन या एक सूत्र लिखे हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यक अल्फा तथा बीटा हो। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न हम लिख रहे हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यक 3 तथा 7 है। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, माना यह शून्यक में पहला वाले को अल्फा मान लीजिए, अल्फा बराबर 3, दूसरे वाला को बीटा बराबर 7। अब द्विघात बहुपद का सूत्र में मान भर दीजिए, आंसर आ जाएगा। द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पर क्या है, 3 है, बीटा की जगह पर क्या है, 7 है। अल्फा की जगह पर 3 इंटू मतलब गुणा 7, एक्स स्क्वायर 7 3 10, एक्स धन 7 त्रिकी 21। यह है द्विघात बहुपद। ठीक है, यह द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट्स में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अगले दिन इसी चैप्टर से अन्य क्वेश्चन के साथ। अब वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा, आशा है, उम्मीद है। धन्यवाद।